लगभग 26 वर्ष पूर्व केंद्र के कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बंद होने वाले गोरखपुर खाद कारखाना को पुनः चालू कराने की गोरखपुर की जनता की मांग पर कभी ध्यान न देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अब जब खाद कारखाने के पुनः चालू होने के आसार दिखने लगे हैं तो अनर्गल प्रलाप करते फिर रहे हैं और अपनी राजनीतिक दुकानदारी को नया रंग रूप देने में जुटे हैं। केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री रहे और पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार आरपीएन सिंह से उनके मंत्रित्व काल में पूर्वांचल की जनता ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। आज जब खाद कारखाना के पुनः चालू होने के ख्याल से गोरखपुर की आवाम प्रफुल्लित हो रही है, तब पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह पूरे मामले को कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि खाद कारखाना को चालू कराने और पूर्वांचल में एम्स की स्थापना का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने पहले पास कर दिया था, परंतु उस पर काम शुरू होना बाकी था। मंत्री सिर्फ 10% सच बोलते हैं, क्योंकि अगर आंकड़े देखे जाए 22,000 करोड़ और 2,000 करोड़ में 10% ही होता है, परंतु जब जो अपने उद्बोधन देश भर में कहते हैं, कम से कम उनको पूरा सच देश के सामने रखना चाहिए था। फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको स्थापना करके चलाने का काम किया और जरूर स्पष्ट रूप से कहता हूं बहुत वर्षों तक बंद रहा। मैं तो यहीं का हूं और मेरा सौभाग्य रहा यूपीए सरकार में जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो कई बार आपके सामने आकर मैंने उस समय भी कहा था कि जब तक गैस गोरखपुर नहीं आएगा, गैस पाइपलाइन जब तक नहीं आएगी तो यहां गैस का फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चल पाए। और जब मैं पेट्रोलियम मंत्री बना था तो यहीं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हल्दिया से लेके जगदीशपुर की जो पाइपलाइन है उसके लिए हमने ठेका उठा दिया है और अब उम्मीद जग गई है कि ये जो फर्टिलाइजर प्लांट है, ये फर्टिलाइजर प्लांट गोरखपुर में अवश्य चलेगा। परंतु उस समय भी अगर आप अपने तमाम पत्रकार, जब मैंने उस समय बयान दिए थे, तमाम पत्रकार यहां भी मौजूद हैं, उस समय भी मैंने कहा था कि कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और पाइपलाइन हल्दिया से लेके जगदीशपुर का मतलब है रास्ते में इस ईस्टर्न इंडिया में जितने हमारे तलचर से लेके उड़ीसा से लेके यहां तक जो हमारे फर्टिलाइजर प्लांट बंद हैं, उन फर्टिलाइजर प्लांटों को चालू करने के लिए मुहिम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लिया है। और मुझे इसलिए ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं गोरखपुर मंडल का रहने वाला हूं, मंत्री हूं, और ये काम जो नींव रखेगी फर्टिलाइजर प्लांट बनाने का, इसलिए वो हम आप क्या है खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी गोरखपुर आए तो उन्होंने शिलान्यास रख दिया मंदिर। मैं बोलता हूं शिलान्यास नए काम के लिए रखा जाता है, ये जो फैक्ट्री बंद होती है उसको चालू करने के लिए शिलान्यास रखा जाता है। ये क्यों हुआ कि जब इलेक्शन उत्तर प्रदेश में आते हैं तभी वो उत्तर प्रदेश पहुंचकर शिलान्यास करने की बात करते हैं। फर्टिलाइजर हल्दिया से लेके जगदीशपुर की पाइपलाइन में क्या कार्य शुरू हो गया है, कम से कम ये तो प्रधानमंत्री जी बता देते। अगर काम शुरू हुआ है तो ये ठेका किसने दिया था? इस चीज को चालू करने के लिए हल्दिया से लेके जगदीशपुर की जो पाइपलाइन जो गैस लाएगी, इसको चालू करने के लिए किसने पैसे दिए थे? और अगर उस पाइपलाइन को बिछाया नहीं जाता तो क्या गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट चलता? और सिर्फ गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चलेगा, रास्ते में जो फर्टिलाइजर तलचर उड़ीसा से लेके यहां तक जो फर्टिलाइजर पड़ते हैं वो भी चालू करने